देखो प्रभु जी, जैसे कि जो इंद्रियां हमें कहाँ से कहाँ तक लेके चली जाती हैं, अगर इंद्रियों को संयमित ना किया जाए, तो जैसे कि हम अजामिल के उपाख्यान में देखते ही हैं प्रभु जी, वो तो इतने अच्छे से ब्राह्मणत्व का पालन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, बट वो देखने मात्र से ही हो गया प्रभु जी। तो मतलब और आप जैसे कह रहे थे प्रभु जी, जैसे जब तक हमें इसकी नीड नहीं फील होगी तब तक हम नहीं करेंगे ना। जैसे आप कह रहे थे कि अगर हमें वैराग्य से, वैराग्य के द्वारा नहीं। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी प्लीज, मैंने भी ना सबको अनम्यूट किया ना आप। हाँ जी प्रभु जी, वो नीड कैसे फील होगी प्रभु जी? हरे कृष्णा। वैराग्य के द्वारा वो नीड आती है। जब हम पश्चाताप करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना गलती किया, तो फिर उस पश्चाताप से हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति के प्रति, इस संसार के प्रति वैराग्य आएगा। वो वैराग्य से हमें इंद्रियां संयमित करने का बल, प्रेरणा दोनों मिलेगी। प्रभु जी, जैसे वो पुण्य कर्म की आप बात कर रहे थे कि जैसे अजामिल सोच रहे थे कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए मतलब भगवान का नाम मेरे मुख से निकला है। तो जो जैसे जनरली होता है कि पुण्य कर्म का भी कोई रोल होता है भक्ति में, क्योंकि पुण्य कर्म से तो भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति तो बहुत हाई है। मतलब पुण्य कर्म से तो हमें तो अच्छा रिजल्ट स्वर्ग ही मिल सकता है, कुछ अच्छा ही होगा, मतलब भक्ति तो नहीं मिलती। पर उसका क्या रोल है पुण्य कर्मों का भक्ति में? पुण्य कर्म का भक्ति में कोई रोल नहीं है। भक्ति के अंदर अज्ञात सुकृति का अवश्य रोल आता है कि जब हम जाने अनजाने भक्तों के साथ में हम लोग जब कुछ ना कुछ व्यवहार करते हैं, जैसे अब गीता मैराथन चल रहा है, तो पूरे संसार के अंदर लाखों भक्त सड़कों पर निकलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज मैं मंदिर गया था, तो जब मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो मेट्रो स्टेशन के बाहर एक माता जी अकेली खड़ी होकर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। आप प्लीज़ ले लीजिए प्रभु जी, प्लीज़ ले लीजिए। कितने लोग निकले, सबसे वो रिक्वेस्ट कर रही थी। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने फेवरेबली या एक चाहे ली या नहीं ली, उसने अगर एक बार बुक को छू भी लिया, अज्ञात सुकृति मिलेगी, खरीद लिया सुकृति मिलेगी, उससे भक्ति करने की योग्यता जो है प्राप्त हो जाती है। या फिर आचार्य आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, और अब श्रील प्रभुपाद के अनेक भक्त, अनेक शिष्य भी हैं। श्रील प्रभुपाद है, वो अकारण करुणा भक्ति बांट रहे हैं। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से एक बार पूछा था कि प्रभुपाद हम कैसे डिवोटी बन गए, हमारी क्या क्वालिफिकेशन थी? जैसे अजामिल बोल रहा है ना, मैंने कुछ तो किया होगा, धर्म कर्म कुछ पुण्य किए होंगे, उसका फल मिल गया। पुण्यों से कोई फल नहीं मिलता भक्ति का। ये तो भगवान की हरि नाम की महिमा दिखाने के लिए वैष्णव की करुणा कृपा कितनी प्रबल है, कितनी ताकतवर है, दिखाने के लिए आ गए। तो प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें दे दी भक्ति, बस ये समझ लो। भक्त जो हैं वो जाते हैं और विभिन्न, हम लोग भी उसमें सहयोग दे सकते हैं। हम लोग भी प्रसाद वितरण के द्वारा, पुस्तक वितरण के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और लोगों को प्रोग्राम्स में लाने के माध्यम से हम लोग भी लोगों को वैष्णव संघ और अज्ञात सुकृति हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं। लोगों से डोनेशंस कलेक्ट करने के माध्यम से कि आपका पैसा भगवान की सेवा में लगेगा। तो किसी ने 10 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपये कुछ भी दिए, उसका पैसा भगवान की सेवा में आया, उसकी सुकृति उसके पास आ गई। अब उसको कभी ना कभी भगवान की दया से वैष्णव का संग मिलने की एक संभावना खड़ी हो गई। अब पहले नहीं थी, अब खड़ी हो गई संभावना। तो इसलिए एक भक्त है, वो हर भक्त को एक्चुअली में ये सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार दूसरे भक्तों को, दूसरे लोगों को
भक्ति में जोड़ सकता हूँ, या एटलीस्ट उनको अज्ञात सुकृति उनको प्रदान कर सकता हूँ। तो ये जो बात है ना, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम में से हर एक भक्त को ये एक जिम्मेदारी, हमें एक ऑब्लिगेशन, एक हमें ये सोचना चाहिए कि यार मेरा कर्तव्य है कि जैसे मुझे कृपा मिली, मुझे भी कभी अज्ञात सुकृति मिली होगी किसी भक्त की कृपा से, उसके कारण चलो मैं भक्ति में जुड़ गया, ऐसी मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म से भक्ति मिलेगी ऐसा कोई विधान नहीं है। पुण्य कर्म से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति तो भक्तों की कृपा से ही मिलेगी। इसीलिए तो भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं ना कि योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। आपकी करुणा ही से सब चल रही है। मैंने तो चेक कर लिया अपने आप को, कुछ नहीं है। आपने करुणा की, आपने कृपा की, गाड़ी चल गई। आप करुणा नहीं करते, मैं क्या कर लेता, मेरे में क्या है, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है। ये विचार भक्त को लेके चलना चाहिए हमेशा। प्रभु जी, जैसे पश्चाताप की बात आई है तो किस तरह से मतलब पश्चाताप करें, मतलब क्या करें या क्या छोड़ें, मतलब क्या ऐड करें? तो किस तरह से पश्चाताप करें? जैसे अजामिल कर रहा था, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर वो गोपीनाथ भजन है उसमें बोल रहे हैं, विषय दुर्जन सदा पापे रत किछु नाही मोर गुना, गोपीनाथ मम निवेदन सुना। हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो। विषय 24 घंटे भोग के बारे में सोचता रहता हूँ, दुर्जन सारे गलत काम करता हूँ, पाप ही पाप भरे हैं मेरे में, सदा पापे रत हमेशा पाप करता रहता हूँ, किछु नाही मोर गुण, कोई गुण है ही नहीं, कोई गुण है ही नहीं। और भौतिक संसार में बार बार जन्म लेके दुख पाए जा रहे हैं। और वैष्णव का संग मिल गया, अब तो चलो आप लोग भक्त बन गए, वैष्णव का संग मिल गया तो अब ये दुख प्रकट करना चाहिए कि इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। जो जीवन में बदलाव ला सकते थे हम, लाने अभी तक ले आने चाहिए थे, नहीं लेके आए हम। पता नहीं क्या सोच रहे हैं हम, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा जिसके बाद हम वो बदलाव लेके आएंगे। एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैंने पूरा जीवन मेरा विफल जाए जा रहा है, जो मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकता था, क्षमता भी थी मेरे पास लाने की, नहीं लेके आया, ओह कितना पापी हूँ मैं। और फिर यहाँ पर रुकना नहीं है, जैसे अजामिल ने पश्चाताप किया, रुका नहीं वहाँ पर। फिर उसने सोचा कि हाँ भाई मुझे अब ये 4 काम करने हैं। देहात्म बुद्धि को छोड़ना है, ये माया रूपी जो घर है, स्त्री है, इसको त्याग करना है, मुझे इंद्रियों पे संयम करना है, और मुझे अब जो है सबसे मित्रता बना के चलनी है, किसी के साथ कोई घृणा, कोई जलन, ईर्ष्या कुछ नहीं रखनी, और 24 घंटे भगवान का भजन करूँगा। तो उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि इन चीज़ों पे काम करूँगा मैं। तो ऐसी हमें भी योजना बनानी पड़ेगी। आप बना सकते हो अकेले, ठीक है, नहीं तो आप जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अभी आपके लिए ये संभव है, अब आप ऐसा करो। आप बोलो हम नहीं कर सकते, अच्छा चलो फिर ऐसा कर लो। कुछ ना कुछ तो बात निकल के आएगी ना, और फिर उसको करो, जीवन में लगाओ तो बात बनेगी। प्रभु जी एक प्रश्न और है, पूछूं? हाँ पूछ लीजिए। आज कोई जैसे स्तुतियाँ होती हैं भगवान की, जैसे यशोमती नंदन इसमें तो भगवान के गुणगान होते हैं। हाँ। और एक होते जिसमें भी बहुत नीचू मतलब से होते हैं, तो मतलब हमें किस तरह की करनी चाहिए भगवान से? तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए या अपने आप पे ग्लानि पश्चाताप करना चाहिए? दोनों करने चाहिए। ग्लानि से हमारा शुद्धिकरण होगा और भगवान की स्तुति से भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे, जो कि एक्चुअली में हमने करना ही है। लेकिन पश्चाताप करने से क्या होगा कि हमारे मन में वैराग्य आएगा, तो हम
भगवान की स्तुति करने के लिए और समय निकाल पाएंगे। हरि नाम भी क्या है? भगवान की स्तुति तो है। हरे कृष्णा मंत्र भगवान की स्तुति है, हे भगवान आप सर्वाकर्षक हो। हरे कृष्णा मंत्र भगवान से प्रार्थना है, मुझे सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। तो अभी हम पूरी तरह से हरि नाम क्यों नहीं कर पा रहे अच्छे से? क्योंकि हमारा मन विषयों में आसक्त है। जैसे धृतराष्ट्र ने बोला था अक्रूर जी को, अक्रूर जी ने उनको नीति वचन बोले। भगवान कृष्ण ने भेजा था अक्रूर को कि जाओ जाके उसको कुछ समझाओ, वो पांडवों पे, वो छोटे अनाथ बच्चे हैं, उन पे बेकार में कष्ट दे रहा है, उनको अत्याचार कर रहा है। तो अक्रूर जी गए, अक्रूर जी ने उनको नीति वचन सुनाए। धृतराष्ट्र ने बोला वाह क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया आपकी बातें सुन के, बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन आपकी बातें मेरे हृदय में रुक नहीं रही। क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति पूरी तरह से आसक्त था, इसलिए नहीं रुक रही थी। तो हम लोग भी भगवान की स्तुति, हम लोग भी अच्छी बातें सुनेंगे, हृदय में रुकेंगे नहीं। रुक ही नहीं रही। आप बताओ रुक रही है क्या किसी के? क्यों नहीं रुक रही? आसक्ति के कारण नहीं रुक रही। आसक्ति हटेगी, बातें रुकना शुरू हो जाएंगी, घड़ा जुड़ जाएगा, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, फिर भगवान की स्तुति अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्तुति करें या पश्चाताप करें, दोनों काम करने हैं। ऐसा नहीं होता कि साधना करें या सेवा करें, दोनों करने हैं, सारे काम करने हैं हमने। भगवान अनंत है, भगवान की सेवा के माध्यम अनंत है और हर माध्यम अपने आप में अनंत है। सो हम साधना के हम हरि नाम जप के द्वारा भी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाकर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए कीर्तन करके भगवान की सेवा करेंगे। हमें जो भी माध्यम मिलेगा भगवान को प्रसन्न करने का, हर माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे और हमें फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं। तो फिर हम वैष्णव की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप स्तुति भी कीजिए, पश्चाताप भी कीजिए, दोनों काम इकट्ठे कीजिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, प्रभु जी मैंने दीक्षा ले रखी है पहले से। अच्छा, कहाँ से ले रखी है? हरिदास संप्रदाय से, बांके बिहारी मंदिर से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो और जब मैं हरिकृष्णा की क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये गुरु के प्रति क्या अपराध है? तो क्या अभी एक गुरु है, वो हरिदास जी हैं, बांके बिहारी जी मंदिर वाले, क्या उनका अब यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या उनके प्रति अपराध होगा? नहीं, कोई अपराध नहीं होगा। आप उनका कोई अपमान थोड़े ना कर रहे हो। हम जो हरिदास जी हैं बड़े महान भक्त हैं, हम उनका कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो हम हरे कृष्णा से क्यों जुड़े? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे दयालु अवतार भगवान कृष्ण ने ले लिया कि भगवान कृष्ण की माधुर्य लीला में सीधे प्रवेश करने की हमारी ताकत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो औदार्य लीला है, औदार्य लीला का मतलब उदारता भरी लीला, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं देखा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ये आ गए पड़े तारे करीला निस्तार। जो चैतन्य महाप्रभु के सामने गिरा, चैतन्य महाप्रभु के सामने झुका, महाप्रभु ने कल्याण कर दिया। जो नहीं भी झुका उसका भी कर दिया, जो नहीं भी झुका उसका भी महाप्रभु कल्याण करते चले गए। कोई योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के ऐसे अवतार हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु वो व्यक्ति हैं जो श्रीमती राधा रानी के मनोभावों को समझते हैं। भगवान कृष्ण नहीं समझते,
उनकी सीमा को भगवान कृष्ण नहीं पकड़ पाते। श्रीमती राधा रानी के मन में क्या चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु पकड़ लेते हैं। और एक तो चैतन्य महाप्रभु पकड़ ही लें श्रीमती राधा रानी के भावों को, दूसरा चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की करुणा से भी आप्लावित हैं, पूरी तरह से उनकी करुणा के रस में डूबे हुए हैं। भगवान कृष्ण भी दयालु हैं, हम ये नहीं कह रहे वो निष्ठुर हैं, भगवान कृष्ण भी दयालु हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी की बात अलग है। इसीलिए पूरा वृंदावन राधे राधे बोल रहे हैं। हम राधे राधे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जय बोलकर। जब हम बोलते हैं गौर निताय की जय, जब हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जय, तो हम भी राधे राधे ही बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। लेकिन ये एक प्रामाणिकता यहाँ पर हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने की प्रामाणिकता मिल गई। अब हमें अपनी योग्यता अयोग्यता का विचार करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जो भी आएगा उसका कल्याण करूँगा मैं, बात खत्म हो गई। आपको अपराध तब लगेगा जब आपके मन में जो है श्री हरिदास जी के प्रति कुछ गलत भावना आएगी। कोई गलत भावना लाने की जरूरत नहीं है, पूरा सम्मान दो उनको, पूरा सम्मान दो, और वो सम्मान के हकदार हैं ही, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और साथ में आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से आप श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के आप उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करो, बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, आपका ये प्रश्न करना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। देखो, कभी किसी की निंदा मत करो। लोग बोलेंगे कि जीवन में ये कमी है इसलिए मत करो, बिल्कुल ऐसा विचार मन में लेके आओ। महान भक्त हैं भाई, बात खत्म हो गई। देखिए, हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा की छाया के तले हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, बस हमारा सिर्फ इतना ही कहना है। प्रभु जी, पहले मैं महामंत्र का ही जाप करती थी कई साल से, 1 साल से तो दीक्षा ले ली बीच में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हरे कृष्ण का मंत्र जप करो, अच्छे से 4 नियमों का पालन करो और चैतन्य महाप्रभु की शरण लीजिए, श्रील प्रभुपाद की शरण लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। कोई मन में, जब तक आप कोई गलत बात नहीं बोलोगे, कोई आपको चिंता करने का विषय नहीं है। जब तक आप सरल भाव से श्री हरिदास जी को प्रणाम करते हुए, जब तक आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ले लो, श्रील प्रभुपाद की शरण ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ। शंकर प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसे आपने आज बताया कि गुरु जो बताया आपने, आधा हम ले नहीं सकते, हमें पूरा लेना पड़ेगा, हमें दोष भी और गुण भी। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी, जैसे अच्छी भक्ति करने के लिए माला अच्छी होनी चाहिए, वैष्णव संग होना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा कोई ऐसा एक्शन आइटम होता, अगर उस पर अगर ध्यान दे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। एक ऐसा एक्शन आइटम जिससे कि सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाए, और सब कुछ अगर इसको हम ध्यान पूर्वक करें, मन लगा करें, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो वो एक चीज करते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा करते हैं तीसरा छूट जाता है। वो ऐसा हो रहा है मेरा साथ। सो वो एक एक्शन आइटम क्या है, हाथी का पाँव कौन सा है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। कि अभी तो हम अलग से वो फोकस करते हैं, हरि नाम अच्छे से लें या कुछ सर्विस करें या क्या करें, तो फिर भक्तों के गुण और अवगुण भी दिख रहे हैं। तो एक ऐसी एक्शन आइटम होनी चाहिए जिससे कि
सारी चीज़ें उसमें समावेश हो जाए, वो एक्शन आइटम है वरिष्ठ वैष्णव का बहुत ही घनिष्ठ संग करना, उनकी बात मानना। वरिष्ठ वैष्णव का संग करेंगे, उनकी बात मानेंगे, हरि नाम भी अच्छे से होगा, विनम्रता भी आएगी, क्योंकि बिना विनम्रता के आप संग नहीं कर सकते। बिना विनम्रता के संग छूट के रहेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। भक्तों के संग में रहेंगे, वरिष्ठ वैष्णव के आश्रय में रहेंगे तो सेवा भी मिलेगी। वरिष्ठ वैष्णव के आश्रय में रहेंगे, साधना भी अच्छी होगी। वरिष्ठ वैष्णव के आश्रय में रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। सारे काम जो हैं, एक एक्शन आइटम है वरिष्ठ वैष्णव के आश्रय में रहना। वरिष्ठ वैष्णव के आश्रय में रहना। नरहरि सरकार जो हैं वो बोल रहे हैं कृष्ण भजनामृत में कि सारे वैष्णवी हमारे लिए सम्माननीय, आदरणीय है, लेकिन शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की बात अलग है। और यही बात जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं बिल्कुल चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि सारे इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने तो सारे वैष्णव का नाम लिया, इतना टाइम लगा दिया उन्होंने वैष्णव के नाम गिनाते गिनाते, लेकिन साथ में उन्होंने एक को कंक्लूजन निकाल के लाया, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। सारे वैष्णव का आदर करो, जीवन कैसे चलेगा? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के कहने से चलेगा। उनका जब तक हम अच्छा संग करेंगे, उनके कहने के अनुसार चलेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती।